थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बस बस बस, आदर अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन आप सबका स्वागत करता हूं, प्रारंभ करता हूं ज्ञानदार, धनदार, शानदार कौन बनेगा करोड़पति। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। देव संजो, हाल ही में मैंने एक बहुत ही रोचक कहानी सुनी, तो मैं आपको अब सुनाना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। एक बार स्कूल के पहले दिन पर अंक 9 नंबर ने अंक 8 को थप्पड़ मार दिया। 8 ने पूछा, अरे भाई क्यों मारा, मेरी क्या गलती थी? तो 9 ने कहा, मैं बड़ा हूं, थप्पड़ मार सकता हूं। और अंक 9 की ये बात सुनते ही पूरी कक्षा में थप्पड़ों की जो बौछार थी वो शुरू हो गई। 8 ने 7 को मारा, 7 ने 6 को मारा, 6 ने 5 को मारा, और ऐसा करते करते जब 2 ने 1 को थप्पड़ मारा तो शून्य जो था ना, तो वो बेचारा समझ गया कि पड़ेगी अब, तो वो दुबक के कोने में बैठ गया। शून्य को ऐसा कोने में दुबक बैठा हुआ देख करके 1 ने कहा, अरे भैया तू क्यों डर मत, मैं तुझे नहीं मारने वाला हूं। और ये कहते ही 1 जाकर के शून्य के बगल में बैठ गया। बगल में बैठने का मतलब क्या हुआ कि शून्य था वो हो गया 10, है ना? तब शून्य ने पूछा कि जहां सब अपने से छोटे को थप्पड़ मार रहे थे, आपने तो मुझे बड़ा बना दिया, ऐसा क्यों? तो 1 ने कहा, देखो भैया, बड़ा वो नहीं होता जो खुद को बड़ा जाने या माने, बड़ा वो होता है जो किसी दूसरे को बड़ा बना दे। देखो समझो, इंसान अपने मोल, अपनी ताकत या अपनी उम्र से बड़ा नहीं होता। इंसान बड़ा होता है अपनी सोच से, इंसान बड़ा होता है अपने ज्ञान से। और आज मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे सामने हॉट सीट पर बैठी हैं केबीसी के इस दौर की सबसे यंगेस्ट, सबसे कम उम्र वाली खिलाड़ी, जिनका नाम है वैष्णवी कुमारी। और हम सब आशा करते हैं कि आज इस छोटी सी उम्र में अपने ज्ञान के दम पर बड़े से बड़ा कीर्तिमान जो है वो छुएंगे। बहुत बहुत स्वागत आपका वैष्णवी जी। मैं अपनी जनता को बताना चाहता हूं कि वैष्णवी जी एक कंटेंट राइटर हैं। तो क्या करती हैं, कहाँ कंटेंट लिखती हैं आप? सर, मेरा स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ देहरादून में हुआ है, और मैं अभी 3 महीने से दिल्ली में जॉब कर रही हूँ, न्यू दिल्ली में। मैं कंटेंट राइटिंग करती हूँ जापानीज कंपनी के लिए। हम लोग लिखते हैं एनीमे और मांगा के बारे में। जैसे कोई नया एनीमे आया तो लोग वेट कर रहे होते हैं कि इसका नया सीजन कब आएगा, सस्पेंस होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा। तो हम लिखते हैं रिलीज डेट क्या है, कौन से स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे वो देख सकते हैं, कितने बजे रिलीज होगा, क्योंकि जो जापानीज टाइमलाइन है वो इंडियन टाइमलाइन से अलग होती है। तो लोग वेट कर रहे होते हैं कि ठीक है, इंडिया में कब रिलीज होगा, कौन से ऐप में रिलीज होगा। तो हमने ये सब की डिटेल देते हैं। आप उनको समझती कैसे हैं, पहले तो ये बताइए। सर मैं क्योंकि वो तो जापानी है, या आपने कहा कि कोरियन भी लिखती हैं ना आप? हाँ, कोरियन ड्रामाज भी। कोरियन ड्रामाज तो समझती कैसे हो? तो अलग भाषा है। कोरियन ही क्या होता है, जो उनकी वेबसाइट होती है उन्हें पता है उनका ग्लोबल ऑडियंस है। तो जैसे अगर कोई सीरीज लॉन्च हुई है तो किसी प्लेटफॉर्म से लॉन्च होती है, तो प्लेटफॉर्म उसकी सारी डिटेल्स इंग्लिश में भी लॉन्च करते हैं ताकि जो ग्लोबल ऑडियंस है उनको समझ में आए। जैसे आप भी तो ब्लॉग्स लिखते हैं, तो वो ब्लॉग्स और आर्टिकल्स टाइप ही होता है। हम नहीं समझ में पा रहे हैं क्या कह रही हैं आप। हम तो ब्लॉग लिखते हैं, लेकिन वो तो हम लिखते हैं अपने लिए। आप लिखते हैं पूरी देश विदेश नहीं की। सर, देखिए, आपकी अगर कोई फिल्म आने वाली है, अच्छा, यानी तो हम प्रमोशन बताते आप करते हैं। हाँ, प्रमोशन कर। समझ में आ गया, सबसे महत्वपूर्ण बात समझ में आ गई है। मेरी अगली फिल्म का प्रमोशन आप ही लिखिएगा देवी जी। क्या बात है। हम आपको बता दें कि हम लोग न जाने, या ये प्रमोशन वाली जो प्रथा है ना, हमारे ज़माने में थी ही नहीं। तो अभी क्या है, पूरी एक दुकान खुल गई है किस तरह से फिल्म को प्रमोट किया जाए। और ये करेंगे, वो करेंगे, ये बोलेंगे, ऐसा वीडियो बनाएंगे, यहाँ घूमेंगे, इधर जनता के पास जाएंगे, यहाँ गंगा मैया में कूद जाएंगे, ऐसा करेंगे, कुछ ऐसा करते रहते हैं। तो अब हमको आपकी फिल्मों को प्रमोशन की जरूरत नहीं, आप पहले से अमिताभ बच्चन।
वैष्णवी जी, आपके मुंह में घी शक्कर, क्योंकि आपने अच्छी अच्छी बातें बोल दी हैं हमारे लिए। ओके वैष्णवी जी, अब आपका ध्यान जो है खेल की ओर आ जाना चाहिए। कंपेनियन के रूप में आप किसे लाए हैं आज? मेरे मम्मी पापा हैं। बहुत बहुत स्वागत, तालियां बज जाएं इनके लिए। तो वैष्णवी जी, आपको बता दें कि अब आप स्पॉटलाइट में हैं, गेम के रूल्स आपको पता है, और कहीं आप फंस जाएं, अटक जाएं, उत्तर न मालूम हो आपको, 3 ठो लाइफलाइन रखा आपके लिए। ऑडियंस पोल, यहाँ की जनता बैठी है, देखिए 50-50, 2 विकल्प जो गलत हैं वो मिट जाएंगे, और वीडियो कॉल अप है। ओके लेट्स प्ले, कौन बनेगा करोड़पति। ऑलराइट वैष्णवी जी, पहला प्रश्न, 1000 रुपए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से किस शब्द का अर्थ हस्ताक्षर भी होता है? Which of these words can also refer to a signature? A. Autograph, B. Photograph, C. Choreograph, D. Lithograph. सर इसका आंसर ए है, ऑटोग्राफ लॉक कर दीजिए। फोटोग्राफ को लॉक करें, ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया। सबसे ज्यादा ऑटोग्राफ तो आपने ही दिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। ऑलराइट, दूसरा प्रश्न, 2000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सोशल मीडिया और टेक्स्ट मैसेजिंग में उपयोग किया जाने वाला संक्षिप्त शब्द TBH आमतौर पर इनमें से क्या होता है? The acronym TBH used on social media and text messaging usually stands for which of these? Option सुनिए। A. To be hilarious, B. To be honest, C. To be hurt, D. To be hungry. सर इसका आंसर होगा टू बी ऑनेस्ट, बी टू बी ऑनेस्ट लॉक कर दीजिए। लॉक कर दें, बी को ताला लगाया जाए। प्लीज लॉक बी। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। क्या आप अपनी पीढ़ी द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऐसे कोई और भी एक्रोनिम है वैष्णवी, जिसके बारे में आप हमको बताना चाहेंगी? हाँ सर, सबसे ज्यादा यूज होता है लॉल। कुछ भी बोले, अगर किसी को कुछ गलत भी बोलना, अगर उस पता हमें सामने वाला हर्ट होगा, वो बोल दो, फिर उसके आगे लिख दो लॉल। क्या बोलते हैं? लॉल, लॉट्स ऑफ लाफ्टर, मतलब हमने मजाक में बोला। LOL बोलते हैं। हमारे पास भी एक है, बोल दें क्या? बोल दीजिए सर। IHNIWYA। IHNIWYA। सर ये तो नहीं पता। I have no idea what you are asking. All right. तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये गीत जिस फिल्म से है, उसका शीर्षक बनाने के लिए किस शब्द को 2 बार दोहराया गया है? ऑप्शंस A. Bang, B. Splash, C. Skip, D. Crash. सर इसका आंसर है बैंक, ए को लॉक कर दीजिए। ए को लॉक किया जाए। सही जवाब दिया है आपने मैडम। ये ऋतिक रोशन और कटरीना कैफ, उनकी एक फिल्म थी बैंग बैंग, उसका गाना था, और गाना भी एकदम बैंग बैंग ही था, है कि नहीं? सर आप भी तो लिखते हैं ब्लॉग्स OTT और उसके बारे में, बॉलीवुड के बारे में, तो आप कहाँ पे फिल्में देखना पसंद करते हैं? OTT, थिएटर या टीवी? थिएटर में चले जाते हैं देखने। आपके पास टाइम होता है तो क्या आप थिएटर में जाके फिल्में देखें? बिल्कुल, टाइम निकाल लेते हैं हम कभी कभी। हर बार नहीं हो पाता है। ऑलराइट, चौथा प्रश्न, 5000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक शतरंज का मोहरा जो सभी दिशाओं में कई वर्गों तक चल सकता है, और कैरम में लाल रंग की गोटी दोनों का अंग्रेजी नाम क्या है? What is the English name of the red colored piece in carom and a chess piece that can move multiple squares in all directions? और आपके ऑप्शंस ये रहे। A. Princess, B. King, C. Prince या D. Queen। हाँ सर इसका आंसर है क्वीन, डी को लॉक कर दीजिए। D को लॉक किया जाए प्लीज, and is the right answer. Well done. कैरम में क्वीन आमतौर पर कवर नामक एक गोटी के साथ पॉकेट में डाला जाता है, और क्वीन जो है वो शतरंज में जो। सर मैं चेस बहुत खेलती हूँ, मैंने अपने कॉलेज में इंटर कॉलेज कंपटीशन हुआ था, उसमें चेस कंपटीशन में जीता भी।
आपने जीता हुआ है चेस? हाँ। अच्छा, चेस जो खेलते हैं ना, ऐसा माना जाता है कि उनका दिमाग बहुत तेज होता है। सर वो तो पता नहीं। अभी पता चल जाएगा। आ गया है पहला पड़ाव। वैष्णवी जी, 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेताओं को किस देवी की मूर्ति प्रदान की जाती है जिनको वाग्देवी भी कहा जाता है? A replica of which goddess, also known as Vagdevi, is given to ज्ञानपीठ अवार्ड winners. और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए देवी लक्ष्मी, बी देवी दुर्गा, देवी सरस्वती या डी देवी पार्वती। सर इसका आंसर होगा देवी सरस्वती। देवी सरस्वती। सी को लॉक। क्या करें? लॉक कर दें? सी को लॉक किया जाए। सही जवाब दिया है आपने। ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेताओं को एक प्रशंसा पत्र मिलता है, देवी सरस्वती की एक कांस्य मूर्ति मिलती है और पुरस्कार राशि के लिए एक चेक भी मिलता है, शॉल भी पहनाया जाता है। अच्छा वैष्णवी जी, आप अपने पीछे तो देख नहीं सकती हैं और देखेगा भी मत। ठीक है सर। मैं आपको केवल बता रहा हूं क्योंकि हम देख सकते हैं क्या चल रहा है पीछे। आपकी माता जी जो है निरंतर प्रार्थना करती चली जा रहे हैं। सर उनकी... अच्छी बात है ये माता जी, बोल दूं आपको कि अभी इन्होंने कहा था ना कि इनकी बुद्धि बहुत तेज है। सर तो मैंने ये नहीं कहा था, मैंने कहा था मैं चेस खेलती हूँ। अच्छा, जब हमने कहा था जो लोग चेस खेलते हैं उनकी बुद्धि जो है वो तीव्र होती है, आपने कहा था हाँ ये सच है। तो फिर मैंने कहा था हाँ, आपने कहा था यही ठीक है, तो मैंने कहा था कि आपकी बुद्धि तीव्र है। हमने कहा अभी पता कर लेते हैं। माता जी प्रार्थना में लग गई तब से। ओके वैष्णवी जी, मजाक वजाक भूल जाइए। अब आपको मिलेंगे यहां से 60 सेकंड। छठा प्रश्न, 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पूर्वी घाट इनमें से किस राज्य से होकर गुजरता है? Which of these states does the Eastern Ghats pass through? ऑप्शन सुनिए। ए गुजरात, बी आंध्र प्रदेश, सी राजस्थान, डी केरल। ईस्टर्न घाट्स। अनुमान लगा सकती हैं आप। प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन हम बोलते हैं कई अपने कंटेस्टेंट्स को। सर मैं ऑडियंस बोल रहा हूँ। ऑडियंस बोले शांत हो जाइए डीजे बाबू। ऑलराइट ऑडियंस, आपकी बारी आ गई है। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए। पूर्वी घाट इनमें से किस राज्य से होकर गुजरता है? Which of these states does the Eastern Ghats pass through? A गुजरात, B आंध्र प्रदेश, C राजस्थान, D केरल। और आपका समय शुरू होता है अब। बी आंध्र प्रदेश को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया गया है, 68%। क्या कीजिएगा? सर आंध्र प्रदेश को लॉक। बी आंध्र प्रदेश लॉक किया जाए। इज द राइट आंसर। वेल डन। पूर्वी घाट। अब अनुमान लगा सकती थे आप। सर मेरी ज्योग्राफी बहुत खराब है। ये चेस प्लेयर हैं, इनका दिमाग बहुत तीव्र है। ओके कोई बात नहीं। 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ब्रिटिश राजनीति के संबंध में इस क्रम को कौन सा व्यक्ति पूरा करता या करती है? Which person completes this sequence with respect to British politics? ये हम आपको एक तस्वीर दिखाएं। एक तस्वीर दिखाई जाए।
देख लिया? ए ऋषि सुनक, बी डोमिनिक राब, सी प्रीति पटेल या डी लिज ट्रस? सर इसका आंसर होगा लिज ट्रस। डी को लॉक कर दीजिए। डी को लॉक कर दें? डी को लॉक किया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ये बहुत ही हाल ही की बात है। लिज ट्रस को स्कॉटलैंड में बैलमोरल कासल में ब्रिटिश प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई गई। वो इस पद पर आने वाली तीसरी महिला है। और जो इनके साथ जिनका नाम चल रहा था कि शायद वो बन जाएं, वो थे ऋषि सुनक, जो कि ओरिजिन फ्रॉम इंडिया। वो हार गए और ये बन गई। ओके, हमारे जो ये ज्ञाननाथ जी हैं कंप्यूटर जी, ये बता रहे हैं कि आप एक रिपोर्टर भी हैं, हाँ सर। यानी पत्रकार। तो किन चीज़ों की रिपोर्टिंग करती थी आप? पॉलिटिकल और जितने भी प्रोटेस्ट होते थे, लोग प्रोटेस्ट करते थे, उनको रैलीज को कवर करते थे। और अभी 2022 में इलेक्शन भी हुए थे, तो मैं पोल को कवर करती थी। ओहो। तो सर अभी तक मैंने सिर्फ पॉलिटिकल का लिया, अभी तक मैंने किसी सेलिब्रिटी का इंटरव्यू नहीं लिया। और अभी मेरे सामने सदी के महानायक बैठे, तो मुझे आपका एक छोटा सा इंटरव्यू लेना है। ज्ञाननाथ जी, खामखा आपने हमको मुश्किल में डाल दिया है। तो हम एक कलाकार हैं, तो आप हमको एक कलाकार कह सकती हैं जो बहुत ही कष्ट में है इस समय क्योंकि अब कुछ सवालों का उत्तर हमें जो है ना, ये पत्रकारों से बहुत डर लगता है। सर मैं अच्छी पत्रकार हूँ, मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन ही पूछूंगी। सब यही कहते हैं कि अच्छे ही प्रश्न पूछेंगे। सर मैं तो घर से लिख के लाई हूँ आपके लिए सारे तैयार करके क्वेश्चन। अच्छा अच्छा, चलिए पूछिए। सर ऑडियंस में यहाँ पे आज भी आपके बहुत सारे फैंस हैं, सभी आपके फैन होंगे। तो ऐसा कौन सा वियर्डेस्ट फैन एनकाउंटर किया आज तक आपने? वियर्डेस्ट मतलब? वियर्डेस्ट मतलब जो सबसे अलग हो या कुछ अजीब हो, या होता है ना कुछ कुछ फैंस बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं, कुछ कुछ बहुत ज्यादा उत्सुक हो जाते हैं एकदम से देख के। तो ऐसा आपको कौन सा लगा? नहीं नहीं, कहने में बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन सभी उत्सुक होते हैं। एक बार हम कलकत्ते में शूटिंग कर रहे थे एक फिल्म की। वहां पर बहुत ही एक प्रचलित बोटानिकल गार्डन से, तो वहां पर एक बहुत बड़ा तालाब है और हम लोग तालाब के इस तरफ शूटिंग कर रहे थे। तो पहले तो हम लोग बताते नहीं कि कहाँ जा रहे हैं ताकि जनता ना आए। तो हम लोग चुपचाप से बोट में बैठ करके चले गए उस तरफ। और जैसे ही बोट से निकले 20-30 लोग कूद पड़े पानी में और तैर करके हमारे साथ उधर आ गए। और साथ में फिर बहुत से लोग आ गए। बहुत सारी भीड़ जो है तालाब के उस तरफ इकट्ठा हो गई। तो एक भाई साहब थे जो फैन थे, वो तब से ऐसे पेपर लेकर के ऐसे ऐसे कर रहे हैं और फिर जोर से चिल्ला रहा है, सर वन ऑटोग्राफ, वन ऑटोग्राफ प्लीज। तो हमने कहा अच्छा यार बहुत बेचारा है, इसको बुला लेते हैं। तो वो लेख था, कागज उसने मुंह में पकड़ा, पानी में चला गया ऐसे मुंह ऊपर करके ताकि गीला ना हो, और तैरता हुआ वो आया। बगल में एक ठो उसने कलम भी दबा के रखा हुआ, हमारे पास आया। हमने उसको गले लगाया, थोड़े से हम भी भीग गए। उसके बाद हमने उसको ऑटोग्राफ दिया। बहुत प्रसन्न हुआ वो। बाकी की कहानी तो सुनिए। ऑटोग्राफ दे दिया, जैसे दिया वो पानी में ऑटोग्राफ के साथ कूद पड़ा, सब गायब हो गया। तैर के उधर जाना था ना उसको, वो ले करके पानी में कूद गया। सर आप फैशन आइकन, आपका स्टाइल अभी भी बहुत अच्छा है। एक पिक्चर भी है मैंने देखी जो मुझे आपका वो वाला स्टाइल बहुत अच्छा लगता है। हमारा स्टाइल अच्छा है? वो हमारा है ही नहीं। सर वो आपकी फोटो है वो। कहाँ है? हे भगवान। अच्छा, इसके पीछे भी एक कहानी है, वो बता देते हम आपको। एक जगह हम शूटिंग कर रहे थे, तो वो जो प्रोडक्शन के लोग होते हैं ना, घूम रहे थे। ये गंगा किनारे ऋषिकेश में शूटिंग हो रही, तो गंगा किनारे वो ऐसे ऐसे टहल रहा था, घूम रहा था। उसने ऐसा पजामा पहना हुआ था और हवा चल रही थी, तो अच्छा खासा वो लहर रहा था। तो हमने कहा यार ये अच्छी चीज है, इससे क्या है थोड़ा सा वेंटिलेशन भी हो जाता है, और हमको ये पजामा चाहिए।
तो उसने कहा हाँ साहब। मैंने उससे पूछा ये कहाँ मिलता है? उसने कहा सर सब बाजार में मिलता है सब जगह। तो हमने कहा अच्छा। हमने 2-3 लोगों को भेजा यार कि जरा एक खरीद के लाओ हमारे लिए। वो लाए नहीं। तो जो प्रोडक्शन के जो ड्रेस डिज़ाइनर हैं, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, 2-3 दिन के बाद उन्होंने कहा कि सर वो भेज दिया है। तो 2-3 तो ऐसा पजामा उन्होंने हमारे साइज़ का भेज दिया। अब ये जो तस्वीर आप देख रही हैं ये है यहीं की। यहाँ हम खड़े हैं, यहाँ खड़े हैं केबीसी खेलने के लिए नहीं। हमको बुलाया गया था कि आप रिहर्सल कीजिए, तो हम यहाँ खड़े हो गए। अब क्या हुआ कि क्योंकि रिहर्सल है, हमने कहा भैया वो ड्रेस वेस वही पहनना पड़ेगा जैसे अभी पहने। नहीं कहा नहीं, जो आपके मन में आए पहन के आ जाइए। तो उसी समय ये पजामा आया था हमारे पास, हमने उसको पहन लिया। और कुर्ता था नहीं हमारे पास, उन्होंने कहा नहीं हम आपको एक कमीज दे देते हैं, तो कमीज पहन लिया ऊपर से। तो ऐसे लटका कर हमने रिहर्सल कर दिया, वो छाप दिया। तो कोई ये फैशन वैशन नहीं है, ये मजबूरी थी हमारी। अरे एक चीज तो भूल ही गए, उसमें एक लाल रंग का छोटा सा थैला भी है। हाँ, वो चाबी अभी रखने के लिए। नेक्स्ट सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप अभी भी इतने काम करते हैं, इतनी सारी फिल्में करते हैं, शोज करते हैं, तो आप आराध्या के साथ टाइम कैसे स्पेंड करते हैं? हाँ, उनके साथ समय नहीं बिता पाते हैं ज़्यादा, क्योंकि हम निकल जाते हैं 7-7:30 बजे, वो निकल जाती है स्कूल कोई 8 बजे, 3-4 बजे वो वापस आती है। फिर उनको होमवर्क होता है, सब होता है। उनकी माताजी उनसे सब बैठ के काम करवाती रहती हैं। हम आते हैं रात को 10-11 बजे वापस, तब तक वो सो जाती हैं। तो उनके साथ मुलाकात कम होती है। लेकिन धन्य है आजकल का इन्वेंशन, फेस टाइम करके कभी कभी उनसे बात कर लेते हैं। तो इतवार के दिन वो फ्री रहती है, और यदि हमको भी थोड़ा सा मुफ्त टाइम मिलता है तो उनके साथ थोड़ा सा खेल लेते हैं। नाराज़ हो जाती है तो उनको चॉकलेट दे देते हैं। और वो बाल में वो पहनते हैं ना महिलाएं, रिबन, क्या बोलते हैं उसको, बैंड, हेयर बैंड। उनको पिंक कलर जो है बहुत पसंद है, तो एक पिंक कलर का हेयर बैंड उनको दे देते, तो खुश हो जाती। ऑलराइट वैष्णवी जी, बहुत सी इधर उधर की बातें हो गई, समय निकल गया। एक लाइफलाइन आपकी चली गई है। आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न यह है 80,000 रुपए का। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा वैष्णवी जी। एक शिकारी का बाण उनके पैर में लगने के बाद भगवान विष्णु के किस अवतार का अंत हुआ था? Which avatar of Lord Vishnu met his end after a hunter's arrow struck him in his foot? और आपके ऑप्शन ये रहे: A लॉर्ड श्री कृष्ण, B वामन, C वराह या वराह, या D लॉर्ड नरसिम्हा। सर इसका आंसर नरसिंह तो नहीं होगा, उन्हें तो बीच से रहा था। वामन, इसका आंसर श्री कृष्ण होना चाहिए। श्री कृष्ण को, सर मुझे श्री कृष्ण ही लग रहा है। सर श्री कृष्ण को लॉक कर दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ए लॉक किया जाए? यस। भगवान श्री कृष्ण ए लॉक किया जाए। थोड़ी सी आप कंफ्यूज थी। आपको पता है कि आपके पास 2 लाइफलाइन बची हुई थी। सर मैंने सुना था उन्हें श्री कृष्ण को किसी ने श्राप दिया था, किसी ऋषि ने, उसके बाद उन्हें किसी शिकारी के पैर, सुना सा लग रहा था सर मुझे, मैंने सुना सा लग रहा था। बस यही गड़बड़ी हो जाती है हमारे कंटेस्टेंट्स की। लेकिन सही उत्तर है आपका। बधाई बधाई बधाई। भगवान कृष्ण जो थे, आप जो कथा कह रही थी वो बिल्कुल सही है। भगवान कृष्ण एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे, और जब जरा नाम के एक शिकारी ने पेड़ों की आड़ से देख रहा था उनको कि पैरों के निशान है वहां, और उन्हें समझ लिया कि ये कोई जानवर है, मार दिया तीर, और पैर पे जब वो तीर लगा तो उनकी मृत्यु हो गई। ऑलराइट, अब आ रहा है 9वां प्रश्न। 1,60,000 रुपए इसका मूल्य है, और वो प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
इनमें से कौन भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए नहीं खेली है? गंभीर हो गया आपका चेहरा। खेलकूद वगैरह में दिलचस्पी रखती हैं कि नहीं आप? नहीं। Who among these has not played for the Indian women's cricket team? A. तानिया भाटिया, B. स्नेह राणा, C. मणिका बत्रा या मानिका बत्रा, D. पूजा वस्त्राकर। कहीं आपने पढ़ा हो इन नामों को? सर मुझे क्रिकेट का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। क्रिकेट कंटेंट लिखती हैं आप, जब आप पत्रकार थी तब कहीं देखा हो, पढ़ा हो, सुना हो? कोई ऐसा नाम आपको दिख रहा है जिसको आपको लगे कि किसी और खेल? 50-50 लेना 50-50 करेंगे। ओके, शांत हो जाइए भाई साहब। 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी, और जो दो गलत जवाब है और या विकल्प है उनको हटा दिया जाए। जल्दी बोलिए, क्या करेंगे? सर मनिका बत्रा। मनिका बत्रा पे ताला लगाया जाए। हे भगवान, कितनी देर कर दी आपने। देर कर दी लेकिन सही उत्तर है आपको। मणिका बत्रा गोल्ड मेडलिस्ट, कॉमनवेल्थ गेम्स, टेबल टेनिस। सुना, जाना, पढ़ा पत्रकारिता जी, नमस्कार। चेस। तानिया भाटिया, स्नेह राणा और पूजा वस्त्राकर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की प्लेयर्स हैं। मणिका बत्रा जी राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता, टेबल टेनिस चैंपियन। बड़ा नाम हुआ इनका, और अभी जब कॉमनवेल्थ गेम्स जब समाप्त हुए तो बड़ा प्रचार हुआ, जितने भी गोल्ड मेडलिस्ट थे भारत की टीम के, है कि नहीं? ऑलराइट, अब वैष्णवी जी आ गया है 10वां प्रश्न, और इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा आपको। मूल्य है इसका 3,20,000 रुपये। सही तरह से खेलिएगा। एक लाइफलाइन अभी भी बची हुई है आपके पास, वो है वीडियो कॉल अ फ्रेंड। 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव, 3,20,000 रुपये। वैष्णवी जी, ये रहा आपके सामने। 2022 में ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली भारतीय मूल की संगीतकार फाल्गुनी शाह का मंच नाम क्या है? What is the stage name of the Indian origin musician Falguni Shah, who won a Grammy Award in the year 2022? Option सुनिए। A. फालू, B. गुनी, C. फाशा, D. फाल or fall. Falguni Shah won a Grammy Award. Stage name: A. Falu, B. Guni, C. Fasha, D. Fall. सर मुझे फालू या गुनी में से कोई लग रहा है। क्लियर नहीं है। फालू। टाइम निकलता जा रहा है। एक लाइफलाइन, अगर आपको लगे कि आपको उसका उपयोग करना है। क्विक, क्या कीजिएगा? सर ऑप्शन ए फालू को लॉक कर दीजिए। ऑप्शन ए फालू पे ताला लगाया जाए। 1 सेकंड बचा था और एक लाइफलाइन बची थी आपकी। हमको हार्ट अटैक दे देती हैं आप फालू, क्या पता। बार बार आप अपने खोपड़ी को पकड़ रहे हैं। कितना चेस खेला होगा आपने। फिर से पकड़िए, ऐसे ऐसे रखिए। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे। सही उत्तर है। फाल्गुनी शाह। फाल्गुनी शाह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकारों की कई पीढ़ियों से आती हैं और फालू नाम के साथ मंच पर वो प्रस्तुति देती हैं अपना। उन्होंने अपने एल्बम अ कलरफुल वर्ल्ड के लिए सर्वश्रेष्ठ
बच्चों के संगीत एल्बम के लिए ग्रैमी जीता था। फॉलो। सर मैं पानी पी लूं? हाँ बिल्कुल, पानी पीजिए। आपके लिए एक घड़ा मंगवाते हैं क्या है? ऑलराइट, एक चेक आ रहा है आपके नाम 3,20,000 रुपए का। और बार तालियां बजाएं। $3,20,000 रुपए का चेक, हमारा ऑटोग्राफ इसकी। जो पहला प्रश्न आपको था वो। वैष्णवी जी, हम जानते हैं कि आपकी उम्र जो है वो ज्यादा नहीं, और हम पूछ भी नहीं रहे हैं, लेकिन इतना मालूम है कि आप हमारे कंटेस्टेंट्स में इस सीजन में सबसे कम उम्र की आप आज खिलाड़ी हैं। तो आमतौर पर यहाँ आकर के हम पूछते हैं कि भैया 3,20,000 रुपए आपने जीत लिए हैं, क्या कीजिएगा उसका? कोई प्लान वैन बनाया आपने कि नहीं? सर अभी तो मैं जॉब कर रही हूँ, तो मतलब अभी मुझे आईएएस बनना है, तो मैं जॉब कर रही हूँ, साथ साथ मुझे यूपीएससी कोचिंग के लिए पैसे चाहिए, क्योंकि पापा का जो सैलरी का है वो थोड़ा अप डाउन रहता है, 2 महीने आती है, 3 महीने नहीं आती है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं इतनी प्राइस जीत जाऊँ कि मैं आराम से 1 साल बैठ के घर पे कोचिंग करूँ और यूपीएससी की अच्छे से तैयारी करके आईएएस बनूँ। आईएएस ज्वाइन करना चाह रही हैं आप? कोई खास वजह? सर मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी जो वुमेन, जो औरतें होती हैं, बहुत चीज़ों में पीछे हैं। अभी कोई बोलता है कि अभी के टाइम में कि मैं फेमिनिस्ट हूँ, तो लोग बोलते हैं अच्छा लड़कों का मजाक उड़ाती होगी लड़कों। ये चीज़ नहीं है, लोग समझते नहीं, कहते कि तुम लड़का लड़की इक्वालिटी के नाम से फेमिनिस्ट डर जाते हैं। लेकिन जब दोनों पहले से ही बराबर नहीं है, तो उन दोनों को बराबरी दोगे तो लड़का तो ऊपर चला ही जाएगा ना। तो लड़कियों को एक्स्ट्रा चाहिए, कुछ उन्हें एक्स्ट्रा एम्पावरमेंट चाहिए, एक्स्ट्रा पीछे से उन्हें सपोर्ट चाहिए। क्या बात है, बहुत खूब। बिल्कुल सहमत हैं हम आपकी बातों से वैष्णवी। और आप आइए कभी हमारे शूटिंग वगैरह पे, कम से कम 50% जो वहाँ क्रू काम करता है वो सब महिलाएं हैं, और छोटे से छोटा काम से लेकर के बड़े से बड़ा काम सब संभालती हैं, और इतनी एफिशिएंटली काम करती हैं हम बता नहीं सकते आप। और हम आपको बता दें कि कल ही एक महिला पहली करोड़पति बनी इस खेल में। छोटे से शहर कोल्हापुर से आई थी जी, बिल्कुल। ऑलराइट, तो ये कहानी हमने आपको इसलिए बताई है कि आप भी एक और उदाहरण बन जाएं उनके जैसा, और यहां से 1 करोड़ रुपए जीत कर जाए। उसे जीतने के लिए आपको आने वाले सब प्रश्नों का सही उत्तर देना होगा। माता जी ने हाथ जोड़ दिया, प्रार्थना चालू है उनकी। ओके वैष्णवी जी, 11वां प्रश्न, ये नो रिस्क वाला प्रश्न है। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक इमेज प्रश्न है। इनमें से कौन सा जानवर एक सरीसृप नहीं है? Which of these animals is not a reptile? Can we see the image, please? Image option A, image option B, image option C, image option D. सर बी। B? हाँ सर, बी को Option lock- B? हाँ बी को लॉक। क्या करें? बी को लॉक कर दीजिए। B, इमेज ऑप्शन बी पे ताला लगाया जाए। Well played, Vaishnavi, is the right answer. भगवान न करे कि कभी सांप से पाला पड़े, क्या बड़ा डर लगता है। सांप पे से आप लोगों को डर लगता है कि नहीं? है ना? हाँ। अच्छा, बहुत से ऐसे लोग हैं जा करके पकड़ लेते हैं उसको, सांप। और ये आपको मालूम है, ये मगरमच्छ के बारे में सर क्या? ऐसा बताया गया, हमने देखा भी है कि उसको ऐसे मुंह ऐसे 2 उंगली से दाब दीजिए, वो खोल नहीं सकता है। हाँ सर, वो सही है। जब उसको पकड़ने के लिए आगे से उसका हाँ, मुंह दबाते उसको ताकि ऐसे वो दाब खुले। दें, पकड़ ले, तो वो मुंह नहीं खोल सकता अपना। और जब मुंह खोल लेता है, हाँ, तो भगवान ही बचाए आपको। ऑलराइट, 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन 1996 में 1996 में भारत के प्रधानमंत्री नहीं थे? Who among these did not serve as the Prime Minister of India in the year 1996? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। A, श्री पीवी नरसिम्हा राव, B,
श्री HD देवेगौड़ा, C श्री AB वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, D श्री IK गुजराल। 1996 की बात हो रही है। 1996। जितना ज्ञान आपने पत्रकार होने के नाते पॉलिटिशियन के साथ बिताया होगा देहरादून में, उस ज्ञान को आप यहां बुलाइए वापस। सर मुझे HD देवगौड़ा लग रहा है, वो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, वो पूरा 5 ईयर टर्म नहीं हुआ था। PV नरसिम्हा राव, HD देवगौड़ा, IK गुजराल। 6,40,000 जीत रहे हैं। सही होगा तो आप जीतेंगी 1250। मुझे IK गुजराल और HD देवगौड़ा में कंफ्यूजन है। सर मैं वीडियो कॉल अ फ्रेंड लेना। वीडियो कॉल अ फ्रेंड, ऑलराइट। ज्ञाना जी, जो बची हुई लाइफलाइन है वैष्णवी जी की, वीडियो कॉल अ फ्रेंड, इसको अंकित कर दीजिए। वैष्णवी जी, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाहते थे, ये है वो नाम। नितिन रंजन जी हैं, उग्र कुमार हैं और पुरुषोत्तम कुमार। सर मैं पुरुषोत्तम कुमार से बात। पुरुषोत्तम कुमार जी को, ऑलराइट। पुरुषोत्तम कुमार जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। ये कौन है? मित्र हैं, मेरा रिश्तेदार? छोटा भाई। आपके छोटे भाई हैं? अच्छा, आपको लगता है उनके पास इसका उत्तर होगा? ओके। पुरुषोत्तम जी, प्रणाम करता हूं आपको। हेलो सर। हेलो, क्या हाल है आपके? आई एम फाइन सर। आपको मालूम है कि आपकी बड़ी बहन जो है वैष्णवी जी हमारे सामने हॉट सीट पर बैठी हैं? यस सर। ओके। एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं आपसे पुरुषोत्तम जी। अगली आवाज उनकी होगी, वो एक प्रश्न पढ़ाएंगे, 4 ऑप्शंस देंगी वो आपको, और आपको 45 सेकंड के अंदर अंदर आपको इसका उत्तर देना होगा। रेडी? यस सर। वैष्णवी, आपका समय शुरू होता है अब। 1996 में इनमें से कौन प्रधानमंत्री नहीं था? नरसिम्हा राव, वाजपेयी, देवगौड़ा या IK गुजराल? इनमें से कौन नहीं था 1996 में? मुझे देवगौड़ा और गुजराल में कंफ्यूजन है, तुझे पता है? देवगौड़ा थे सर, जल्दी बता। आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक देवगौड़ा, B। देवगौड़ा? आई एम नॉट श्योर दो। पुरुषोत्तम जी का समय समाप्त हो गया है, लेकिन आपका समय अभी भी जीवित है। अभी भी आप उत्तर दे सकती हैं। अगर सही हो गया तो आप आगे बढ़ जाएंगे, नहीं तो आप क्विट भी कर सकते। सर HD देवगौड़ा को लॉक कर दो। HD देवेगौड़ा जाएंगे इसके साथ आप, ऑलराइट। तय कर लिया है। B श्री HD देवेगौड़ा पे ताला लगाया जाए। आपको अपने भाई साहब पर बहुत भरोसा था। आपने कहा था कि उनको मालूम होगा इस प्रश्न का उत्तर, और उन्होंने आपको राय दी कि HD देवेगौड़ा हो सकता है, बट उन्होंने कहा था कि वो श्योर नहीं है। वो जो कह रहे थे वो सही निकला, ये श्योर उत्तर नहीं है। IK गुजराल इज द राइट आंसर। श्री IK गुजराल 1996 में भारत के प्रधानमंत्री नहीं थे। उन्होंने 21 अप्रैल 1997 से लेकर के 19 मार्च 1998 तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। उनसे पहले श्री HD देवेगौड़ा ने 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया था। उनसे पहले श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी 16 मई से 1 जून 1996, और प्रधानमंत्री थे वो श्री PV नरसिम्हा राव का प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 16 मई 1996 को समाप्त हुआ। ऑलराइट,
वैष्णवी जी, ये उत्तर आपका गलत हो गया और क्योंकि आप 6:40 जीत रही थी, आप गिर जाएंगे नीचे 3:20 पर। तो 3:20 आज आप यहां से लेकर के जाएंगी और ये जो 3:20 आपने जीता है ऐप द्वारा, आपकी जीती हुई रकम को हम डिजिटली ट्रांसफर कर देते हैं। नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया, 3,20,000 रुपए कंफर्म किया, पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में अभी, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। बहुत बहुत बधाई आपको, वेल डन। ओके वैष्णवी जी, बिग हैंड फॉर वैष्णवी। ऑल द बेस्ट। ओके, समय आ गया एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने का। सब लोग तैयार हो जाइए। आपने देखा अभी वैष्णवी कुमारी जी यहां से 3,20,000 लेकर के गई। समय आ गया है, आपका ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर हो जाए। ध्यान से खेलिएगा क्योंकि आपको ये मौका जिंदगी में सिर्फ एक ही बार मिलेगा, इसलिए सोच समझ करके फैसला लीजिएगा। ओके, रेडी। पहला प्रश्न फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। साड़ी के खुले छोर को क्या कहते हैं? What is the loose end of a sari called? Options: A, shawl, B, पायल, C, दुपट्टा, D, पल्लू। शॉल, पायल, दुपट्टा या पल्लू? लूस एंड ऑफ अ साड़ी। समय समाप्त हो गया है। सही उत्तर क्या होना चाहिए? डी, पल्लू। पल्लू सही जवाब है, साड़ी का पल्लू। ओके, अब देखते हैं पल्लू में किन किन लोगों ने जवाब दिया है। सबने सही जवाब दिया। सबसे तेज जवाब किसका रहा? सूरज नायर जी का, 1.30। ऑलराइट, ताली बज जाए उनके लिए यार, क्या बात है यार। तो हमारे लीडर बोर्ड पे क्या स्थिति बनती है देखिए। सूरज नायर जी प्रथम स्थान पर आ गए हैं। आ रहा है दूसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स, दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। इनमें से क्या 2022 की एक फिल्म का नाम है और एक शेर और बाघिन की संतान के लिए प्रयोग होने वाला शब्द भी है? Which of these is the name of a 2022 movie and also a term used for an offspring of a lion and a tigress? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए, लाइगर, बी, थार, सी, शमशेरा या डी, झुंड। समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है ए, लाइगर। लायन का LI और टाइगर का GR बन के हो गया लाइगर। लाइगर में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है देखा जाए। एक को, दो को छोड़ के सबने सही जवाब दिया है। ऑलराइट, और सबसे कम समय किसका रहा? संदीप कुमार शर्मा जी का, 1.23। ओके, तो लीडर बोर्ड पे सूरज नायर जी प्रथम स्थान पे थे और अभी भी सूरज नायर जी प्रथम स्थान पर बने हुए हैं। आ रहा है तीसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट, तीसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। क्रिकेट में इनमें से क्या होने के बाद बल्लेबाज को फ्री हिट मिलता है? इन क्रिकेट, आफ्टर विच ऑफ दीज इज द बैट्समैन अवॉर्डेड अ फ्री हिट? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए, वाइड बॉल, बी, डेड बॉल, सी, नो बॉल या डी, छक्का मारने पर, या हिटिंग अ सिक्स। समय हो गया समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सी, नो बॉल। अगर हो जाए तो उनको फ्री हिट मिलता है। नो बॉल में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है? अरे, दो को छोड़ के फिर सबने सही जवाब दिया। सबसे तेज जवाब संदीप कुमार शर्मा जी, 1.07 सेकंड। वेल डन। अब देखते हैं लीडर बोर्ड पे क्या स्थिति बनती है। सूरज नायर जी प्रथम स्थान पर थे। आइए सर। अद्भुत खेल है ये। संदीप जी, हमको कंप्यूटर जी बता रहे हैं कि आप 0.01 सेकंड्स से हार गए केवल, लेकिन अभी भी खेल बाकी है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट।
देवेंद्र मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए सूरज नायर जी। ये एक आईटी प्रोफेशनल हैं और ये दिल्ली से हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका सूरज जी। सर मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ। जी जी। मुझे ऐसा फील आ रहा है कि मेरा सपना सच हो गया है जैसे। जी जी। और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरा सपना सच हो गया। मैं आपको कैसे बताऊँ सर कि मैं मतलब एक 12 साल का लड़का जो एक बार्बर शॉप के बाहर खड़ा होके, एक हलवाई की दुकान के बाहर खड़ा होके और एक प्रोविजनल स्टोर की दुकान जहाँ मुझे टीवी मिल जाता था किसी दुकान के पास में, उसके वहाँ खड़े होके केबीसी देखता था। और अगर मौका मिलता तो अंदर बैठ जाता था, और अगर ग्राहक आ जाते थे या किसी वजह से मुझे बाहर जाना पड़ता था तो मैं दरवाजे पे खड़ा हो जाता था। दरवाजे के साइड पे खड़ा होके मैं केबीसी पूरा देखता था सर आप। और जितने क्वेश्चन आप देते थे सर, सबका नोट बनाता था। कागज होता तो कागज पे, नहीं तो हथेली पे। उनको आप नोट करते थे? नोट करता था, मैंने नोट्स बनाए हैं, आज भी मेरे पे वो सारे नोट्स हैं। और बहुत पुरानी बात है सर ये। वाह क्या बात है। तो सूरज जी हम उम्मीद करते हैं कि वो जितने भी नोट आपने बनाए थे वो आज काम आएंगे। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ सर, उस नोट से काफी आगे बढ़ा हूं मैं। जी जी जी। इसके अलावा मैं सर एक चीज और कहूंगा, जैसे कि सपने की बात कर रहे थे, और मैं सबसे कहना चाहूंगा पूरे देश भर के लोगों से कि सपने देखने चाहिए। किसी भी तरह का सपना उन्हें देखना चाहिए, क्योंकि सपने सच होते हैं। सपने सच होते हैं। वाह क्या बात। थैंक यू थैंक यू। बहुत बहुत बधाई आपको सूरज जी। और आपने बहुत ही अच्छी बात कही सपनों के बारे में। सबको सपने देखने चाहिए क्योंकि एक न एक दिन वो सपने अवश्य पूरे होंगे। मेरा खुले आंख का देखा सपना सच हो गया है। खुले आंख का, ना कि सोचा हुआ। खुले आंख का देखा सपना सच हुआ है। सूरज जी कंपेनियन के रूप में आप किन्हें लाए हैं? मेरी वाइफ। अच्छा प्रणाम करता हूँ। आपका शुभ नाम? सर रीना नायर। रीना नायर। ओके बहुत बहुत बधाई आपको। एक बार फिर तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। ऑलराइट सूरज जी आप स्पॉटलाइट में आ गए हैं। गेम के रूल्स आपको पता है। बहुत बहुत बधाई। तो चलिए प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर। सूरज जी ये रहा। इनमें से कौन सा व्यंजन आमतौर पर सांभर और चटनी के साथ परोसा जाता है? Which of these dishes is usually served with sambar and chutney? A. आलू पराठा, B. समोसा, C. डोसा या D. बिरयानी? सर प्लीज लॉक सी, डोसा। डोसा को ताला लगाया जाए। प्लीज लॉक डोसा। बिल्कुल सही कहा आपने। 1000 रुपए जीत गए। सूरज जी आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न रेडी? दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन सा ऐसा एकमात्र देश है जिसके नाम पर एक महासागर है? Which country is the only one to have an ocean named after it? Yes, sir. A. Germany, B. India, C. South Africa या D. United States of America? जर्मनी, भारत, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका? सर प्लीज लॉक बी, भारत। बी भारत। हिंद महासागरी है। लॉक किया जाए भारत, बी इंडिया को। बिल्कुल सही जवाब दिया। हम भारतीयों को इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हमारा ही एकमात्र देश है जिसके नाम पर एक महासागर है और उसका नाम है द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन। ऑलराइट आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक तस्वीर वाला प्रश्न है। आमतौर पर इस जीव को क्या कहा जाता है? What is this creature commonly called? And can we see the picture, please? अब आपके सामने ऑप्शंस रखता हूं। A. Starfish, B. Comet fish, C. Planet fish, or is it D. Galaxy fish? स्टारफिश सर। Starfish? सर प्लीज लॉक ए, स्टारफिश। प्लीज लॉक ए। लॉक किया जाए स्टारफिश को। बिल्कुल सही उत्तर दिया। थैंक यू।
ये वास्तव में मछली नहीं है। स्टारफिश को सी स्टार भी कहा जाता है क्योंकि इसका आकार देखिए स्टार की तरह है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न 5,000 रुपए। सूरज जी, ये रहा आपके सामने। सड़क पर वाहनों की संख्या और वेबसाइट पर आने वालों की संख्या के लिए कौन सा शब्द समान है? What word can refer to the number of vehicles on the road as well as the number of visitors to a website? Option सुनिए। A signal, B traffic, C horn, D driver. सड़क पर वाहनों की संख्या और वेबसाइट पर आने वालों की संख्या। सर प्लीज लॉक बी ट्रैफिक। बी ट्रैफिक Yes, लॉक sir. किया जाए। यस सर, थैंक यू। बी ट्रैफिक पे ताला लगाया जाए। इज द राइट आंसर। वेल डन। सोच रहे थे आप शायद वेबसाइट पे ट्रैफिक सर इंटरनेट का ट्रैफिक होता है, रास्ते का ट्रैफिक तो हम सबको पता ही है, लेकिन इंटरनेट पर भी ट्रैफिक होता है। और आगे चलते हैं। पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए। यह है खेल का पहला पड़ाव। सूरज जी, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। महाभारत के इन पात्रों में से कौन ऋषि भारद्वाज के पुत्र हैं? Which of these characters from the Mahabharata is the son of sage Bharadwaj? A. घटोत्कच, B. युधिष्ठिर, C. अभिमन्यु, D. द्रोणाचार्य। घटोत्कच तो नहीं है सर, युधिष्ठिर भी नहीं है, अभिमन्यु तो अर्जुन के ही पुत्र थे। सर प्लीज लॉक डी द्रोणाचार्य। डी द्रोणाचार्य पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। सही उत्तर दिया है आपने। द्रोणाचार्य को हम कौरवों और पांडवों के गुरु के नाम से जानते हैं। वो महाभारत में कौरवों की ओर से लड़े थे। उनके पिता ऋषि भारद्वाज सप्त ऋषियों में से एक थे, इसलिए द्रोणाचार्य सही उत्तर आपका। वाह, पहला पड़ाव पार कर गया। धन्यवाद। और यहां से अब आपको मिलेंगे 60 सेकंड उत्तर देने के लिए। छठा प्रश्न 20,000 रुपए। सूरज नायर जी, ये रहा आपके सामने। महावीर सिंह फोगाट की अधिकृत जीवनी का नाम क्या है, जो उनके खेल से जुड़े स्थान का भी नाम है? What is the name of the authorized biography of Mahavir Singh Phogat, which gets its name from the playing area in his sport? Option सुनिए। A. मैदान, B. अखाड़ा, C. स्टेडियम, D. ट्रैक। मुझे ये तो नहीं मालूम सर कि इनकी अधिकृत जीवनी का नाम क्या है, मगर मैदान तो नहीं लगता है, स्टेडियम भी नहीं लगता है, क्योंकि वो अखाड़े से जुड़े हुए हैं, पुराने लोग हैं। वो अखाड़े में खेलते थे। मैंने मूवी देखी थी आमिर खान जी की, वो सब अखाड़े में ही होता था। क्या करेंगे? सर प्लीज लॉक बी बी अखाड़ा। अखाड़ा। यस सर। बी को लॉक किया जाए। कंप्यूटर जी, काफी कहानी आप बता रहे थे इधर उधर की, लेकिन ये बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अखाड़ा भारतीय कुश्ती कोच और पहलवान महावीर सिंह फोगाट की अधिकृत जीवनी है। इसे सौरभ दुग्गल ने लिखा है और आपने बिल्कुल सही अनुमान लगाया। अखाड़े से संबंध जो है कुश्ती के साथ ही किया जाता है। ऑलराइट, 6 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। आगे चलते हैं। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क कंप्यूटेशनल नेटवर्क होते हैं जो मानव शरीर के किस अंग के कार्यों की नकल करते हैं? Artificial neural networks are computational networks that reflect the behavior of which organ in the human body? Options: A. Heart, B. Kidneys, C. Brain, or is it D. Stomach? हिंदी में देता हूं। हृदय, गुर्दे, मस्तिष्क या पेट? गुर्दे और पेट तो नहीं है, ये तो क्लियर है। एंड इट्स अबाउट
न्यूरल नेटवर्क, सो न्यूरल इट सेज आई मीन मस्तिष्क की तरफ इशारा करते हैं। सर प्लीज लॉक सी, सी, मस्तिष्क, ब्रेन। सी ब्रेन, मस्तिष्क पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड सर, इज द राइट आंसर। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स कंप्यूटर प्रोग्राम्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के क्षेत्र में पैटर्न्स को पहचानने और सामान्य समस्याओं को हल करने की क्षमता देते हैं। यस सर। तो उनका नाम और संरचना मानव मस्तिष्क से प्रेरित है, जैसा कि आप अभी कह रहे थे, जिस तरह से बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स इन द ब्रेन एक दूसरे को संकेत देते हैं। यस सर। वाह। सूरज जी, आईटी प्रोफेशनल होने के नाते आप करते क्या हैं? सर आपने देखा होगा आज की तारीख में एक इंडिया में एक नई एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आई है, जिसको कहते हैं डिजिटल साइनेज। जैसा कि आप ये वीडियो कॉल देख रहे हो, हाँ, या आप एलईडीज देख रहे हो, आप अगर किसी एयरपोर्ट में गए हो, मेट्रो में गए हो, किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में गए हो, तो आप देखोगे वहाँ पे कई तरह की एडवर्टाइजमेंट चलती है, डिजिटली रन होती है, स्टैंडीज लगे होते हैं। जी। तो मैं उसके बैकएंड में काम करता हूँ। जो सामने आपको दिख रहा है ये क्रिएटिव है। मैं ये पॉसिबल करता हूँ कि जो बैकएंड में जो डिवाइस है, जो हार्डवेयर है, वो काम करे और ये इसको डिस्प्ले करे। और आपने ये देखा होगा कि आजकल बहुत ज़्यादा डिजिटल एडवर्टाइजमेंट हो गई। आप हर जगह जाओगे, आप सोशल मीडिया पे किसी पब्लिक एरिया में आपको एडवर्टाइजिंग मिलेंगी। तो वो इतना ज़्यादा डिजिटल एडवर्टाइजमेंट हो गया है कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड पे घर कर लेता है। पहले से आपको कोई कपड़ा खरीदना है, कोई शर्ट खरीदना है, तो वो एडवर्टाइजमेंट आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, और वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रिगर करेगा कि लेट्स परचेज दिस वन। तो डिजिटल साइनेज सर, अगर मैं आपको लेमन में बता पाऊँ, आपको याद होगा आपकी पुरानी फिल्मों के जो पोस्टर आते थे, जी, कागज के होते थे, प्रिंटेड। अब जमाना डिजिटल हो गया है। अब सब कुछ या तो आपको सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, या फिर एक हार्डवेयर लगा होगा जिसपे डिजिटली एडवर्टाइजमेंट्स रन हो रही होगी। वो तो हार्डवेयर के कई साइज है होते कि हैं। डिजिटली जो चीज इसका प्रचार होता है वो दिमाग में जल्दी घुसती है और दिमाग में रहती है काफी देर। विजुअलाइजेशन सर, विजुअल से ज्यादा लोग लर्न करते हैं। ओके सूरज जी, 8वां प्रश्न आ रहा है। 80,000 रुपए इसका मूल्य है। रेडी? रेडी सर। 8वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 23 जनवरी जो पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, 2022 में उस दिन किसकी होलोग्राम की प्रतिमा का उद्घाटन इंडिया गेट पर किया गया था? सर In 2022, whose hologram statue was inaugurated at the India Gate on the 23rd of January, a day celebrated as Parakram Divas? Option सुनिए। A. नेताजी सुभाष चंद्र बोस, B. महात्मा गांधी, C. लाल बहादुर शास्त्री, या D. जवाहरलाल नेहरू? लाल बहादुर शास्त्री तो नहीं, जवाहरलाल नेहरू भी नहीं। हाल ही की खबर है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सर मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। सर प्लीज लॉक ए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कह रहे हैं, लॉक किया जाए। हर प्रश्न में मैं देखता हूं कि आप बहुत सोचते हैं और ऐसा लगता है कि आपको उत्तर मालूम नहीं। इसके लिए भी ऐसा ही कुछ लग रहा था आपके मन में? उत्तर मालूम था सर मेरे को। मालूम था आपको? मैं मतलब 70%। मैं कंफ्यूज नहीं होना चाहता था। ऑलराइट, सही उत्तर दिया है आपने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ। अब भारत की रक्षा में उनकी वीरता का उत्सव मनाने के लिए हम पराक्रम दिवस अब मनाते हैं। इस वर्ष इंडिया गेट के सामने की छतरी को नेताजी की एक होलोग्राम प्रतिमा से सजाया गया था, जिसे सितंबर में एक वास्तविक मूर्ति से बदल दिया गया था।
और आपने बिल्कुल सही कहा, इसका उद्घाटन जो था वो मोदी जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। ओके, अब चलते हैं आगे। नवा प्रश्न आ रहा है, 1,60,000 रुपए। नवा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक वीडियो प्रश्न है। इस वीडियो क्लिप में किस शहर को दिखाया गया है? Which city is depicted in the video clip? Can we see the video, please? अब आपके सामने मैं ऑप्शंस रखने जा रहा हूं। ए आगरा, बी जैसलमेर, सी जोधपुर और इज इट डी इंदौर? सोनार का किला जी, रिस्की है। मैं वो लाइफलाइन? लाइफलाइन। ओके, शांत हो जाइए। लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, तीनों जीवित हैं, कौन सी लेंगे? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं। ऑडियंस, आपकी बारी आ गई है। 40 मीटर हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है। आप जैसलमेर को सबसे ज्यादा प्रतिशत, 55%। क्या कीजिएगा आप? प्लीज लोग बी जैसलमेर। बी जैसलमेर पे ताला लगाया जाए। यस, इज द राइट आंसर। वेल डन ऑडियंस। जैसलमेर किला, जैसा कि वीडियो में बताया गया है, इसे सोनार किला या स्वर्ण किला भी कहा जाता है। रावल जैसल द्वारा स्थापित जैसलमेर थार रेगिस्तान में या केंद्र में स्थित शहर है। राजस्थान में रंग बिरंगे शहरों की झलक आपने देखी होगी या दिखते भी हैं, जैसे कि जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं क्योंकि वो गुलाबी रंग के पत्थरों से बनाया जाता है। जोधपुर को ब्लू सिटी कहते हैं। इसी तरह जैसलमेर को सोना, बिकॉज गोल्डन है। पता नहीं आपने नहीं पता था, इसे नहीं कहीं पता देखा होगा। आपने देखा ना हो, लेकिन पत्नी जी ने देखा था। उनका उत्तर बिल्कुल सही था। सरप्राइजिंग। रीना जी, आप रो रहे हैं या पसीना पोंछ रहे हैं या क्या कर रहे नहीं, वो हैं? थोड़ा कंट्रोल नहीं हो पा रहा है कि जो चीज़ सोच रहे थे आज तक वो आज फाइनली हो गया है, तो थोड़ा खुशी के मारे बार बार आंसू निकल रहे हैं। तो हर बार ये सही उत्तर देंगे, आप रोना शुरू कर देंगे? मैं थोड़ा इमोशनल टाइप की हूँ तो निकल जाता थोड़ी थोड़ी देर में। ओके, देखो समझो, ये जो वीडियो क्लिप आपने अभी देखा है, ये लिव हिस्ट्री इंडिया के सौजन्य से हमें प्राप्त हुआ और इसके लिए हम उन्हें अपना अनेक आभार प्रकट करते हैं। ओके, नो प्रश्न। हूटर बज गया भाई साहब। ऑलराइट, खेलने वाले थे 10वां प्रश्न, लेकिन अब हूटर बज गया है, तो इसलिए आज का खेल यहीं समाप्त करना पड़ेगा। देखिए, कई बार हम किसी से प्रभावित होकर उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं और कई बार कोई हमसे प्रभावित होकर हम जैसा बनना चाहता है। अब जरा सोचिए कि आम फलों का राजा है, तो अगर सभी फल जो है उससे प्रभावित होकर आम जैसा बन जाएं, क्या होगा? तब ना खाने को तरबूज मिलेगा, ना अनार मिलेगा, ना केला, और लोग बस गुठलियां जो है वो गिनते रह जाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि दूसरों से प्रभावित होइए, उनसे प्रोत्साहित होइए, लेकिन अपनी खुद की पहचान अवश्य बनाइए। खुद की पहचान बनाइए और कल फिर यहाँ आइए, जैसे कल फिर हमारे साथ सूरज जी होंगे, क्योंकि अब हम आपसे मिलेंगे कल। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट। यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू। प्लीज सिट, प्लीज सिट। Thank you so much, audience. Thank you very much. Thank you. Thank you.